हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञानी करिश्मा में। आज हम बहुत सारे डाउट्स लेके आए हैं जो यूपी बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड हैं। स्टूडेंट्स को होते हैं कि कम से कम समय में कैसी तैयारी करें, कितने क्वेश्चंस आते हैं, परीक्षा की तिथि की बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, कट ऑफ कितना जाएगा, सरकारी कॉलेज कितने नंबर पर मिलेगा, वो कौन सी लें। तो हम सबके बारे में बात करेंगे धीरे धीरे। पहले नंबर पर हम बात करते हैं कि हमारा, आपको सबको पता होगा कि पेपर कब है। तो पेपर है कब है हमारा 6 जुलाई को। 6 जुलाई को पेपर है। 6 जुलाई को पेपर है। तो 6 जुलाई को पेपर है, तो लगभग हमारे पास कितने दिन रह गए हैं? अगर आज से जोड़ें तो 20 से 21 दिन ही रह गए हैं। तो अब इतने में अब थ्योरी वाइज तो पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। मैं ये भी नहीं कहती कि नहीं पढ़ सकते, पर हाँ थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अनसॉल्व सॉल्व करिए, है ना। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा अनसॉल्व सॉल्व करिए, प्लस बैक पेपर। क्योंकि माना जाता है कि जितना जो बीएड एंट्रेंस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं, है ना। जीके में बात लीजिए, हिंदी में मान लीजिए, और इसमें रीजनिंग में तो थोड़ा बहुत नहीं, लेकिन हाँ कला वर्ग ले लीजिए, साइंस वाले ले लीजिए, तो रिपीटेड ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अब ये है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अनसॉल्व करके, और अनसॉल्व सॉल्व करने का भी तरीका होता है। अनसॉल्व सॉल्व करने का तरीका क्या, मतलब जैसे आप एक क्वेश्चन लीजिए, तो एक क्वेश्चन में क्या करते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, है ना। तो 4 ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें एक तो सही होता है, वो तो पता है, लेकिन जो उसमें बाकी के जो 3 होते हैं आप उसके बारे में भी पढ़िए, जिससे आपका एक ही क्वेश्चन से आपके काफ़ी क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे मैंने अभी रिसेंटली हिंदी की वो मॉडल पेपर पढ़ाया, तो उसमें क्या है, मैंने उसी तरह पढ़ाया। अगर आप मेरी इससे पढ़ते हैं तो मैंने उसी तरह पढ़ाया है। तो उसमें क्या है कि शाह वर्ण का उच्चारण कहाँ से हुआ था, शाह वर्ण का उच्चारण कहाँ से हुआ, तो उसमें था तालु, मूर्धा, दंत, कंठ। तो अब बताइए किससे हुआ। तो उसमें एक तो आंसर तालु तो सही है, लेकिन जो अब हम उसमें तालु से रिलेटेड और शब्द जो है वर्ण है उनका भी देख लेंगे, और जो मूर्धा से हैं या फिर कंठ से हैं, काखा गाघा, तो ये सब हम देख लेंगे ना। तो उसमें दंत से हैं, तो ताता दादा ना। तो ये जब हम ऐसे पढ़ लेंगे तो हमें देखिए, अगर पूछेगा बाई चांस घा वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से, तो आपका देखिए एक ही क्वेश्चन आपने पढ़ा, लेकिन आपका काफ़ी ज़्यादा तैयार हो गया। तो इस तरह अनसॉल्व सॉल्व करेंगे तो बेस्ट रहेगा। अब हम आपको बात बताते हैं कि कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल क्वेश्चंस होते हैं 200 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। 200 क्वेश्चन में क्या, पहला तो हमारा पेपर 1 होता है, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है, 2 पार्ट में होता है ना। तो पेपर 1 में क्या होता है, पेपर 1 की बात करते हैं। तो पेपर 1 में पहला होता है हमारा जीके, जिसमें आते हैं 50 क्वेश्चंस। ठीक है, फिर दूसरा होता है हमारा हिंदी या लैंग्वेज जो आप ले लें, इंग्लिश, दो चुनने रहते हैं उसमें, दोनों में से आप हिंदी लें चाहे इंग्लिश लें। तो इसमें आपका क्या रहेगा कि आपको 50 क्वेश्चंस इसके रहेंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में। अब क्या कहते हैं कि और इसमें, और सेकेंड पेपर की बात करते हैं। सेकेंड पेपर में, ये बार बार चुनना, सेकेंड पेपर में होता है पेपर 2। पेपर 2 में होता है कि पहला हमारा होता है रीजनिंग, है ना, ये इसके 50 क्वेश्चंस, और दूसरा हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड। अब सब्जेक्ट रिलेटेड भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। 50 क्वेश्चंस आते हैं। सब्जेक्ट में क्या होता है, दो ग्रुप होते हैं। एक होता है साइंस ग्रुप, एक होता है आर्ट ग्रुप। तो साइंस ग्रुप में आपका बेसिकली साइंस तक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और जो आर्ट ग्रुप है, आप ये मत सोचिएगा कि जो आपने बीए में सब्जेक्ट लिया था वही पूछेंगे सिर्फ, तो ये नहीं होगा। अब आपके उसमें सारे क्वेश्चंस आएंगे, आपका इतिहास भी आएगा, अर्थशास्त्र भी आएगा, आपका राज्य व्यवस्था भी आएगा, आपका सब कुछ उसमें आर्ट ग्रुप में आ जाएगा इस 50 क्वेश्चंस में। तो अब ये हो गया आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं, 200, 100 पेपर 1 के और 100 पेपर 2 के, है ना। तो अब हम इसके बारे में बात कर लिया, तो आगे आते हैं कि परीक्षा की तिथि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो पहले हम बता दें कि परीक्षा की तिथि बढ़े चाहे ना बढ़े, बहुत, हाँ ये कमेंट भी आया था कि मैडम जी देखिए आप परेशान काहे होती हैं, पेपर की डेट तो बढ़ी जाएगी। तो ऐसा नहीं है। देखिए, जो आप सब जानते हैं कि जो पेपर के एक दिन पहले तैयारी होती है वो पूरे साल नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पेपर की एक दिन जो पहले तैयारी होती है ना, वो पूरे साल का एक दिन में तैयार हो जाता है। कैसे हो जाता है, क्योंकि आपको डर रहता है ना कि हमारा कल ही पेपर है। ठीक, आप उसी तरह तैयारी करेंगे कि हमारा 6 जुलाई को ही पेपर है
है ना। तो आपकी तैयारी अभी से बेस्ट चलेगी। तो मैं हमेशा मान के चलती हूँ कि आप लोगों का पेपर 6 जुलाई को ही है, उसी हिसाब से हम प्रिपरेशन करते हैं। मैं ये नहीं मानती कि डेट आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, वो बढ़ जाती तो आपके लिए बल्ले बल्ले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़्यादातर आप कोशिश करिए कि आप इसी डेट को मेन डेट मान के ही पढ़िए, तभी आप पढ़ सकेंगे आगे, ठीक है। और अब बात करते हैं हमारा 14 क्वेश्चन, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ 260 प्लस थी 2021 में भी, अब की बार बढ़ेगी तो 270 80 तक, 80 तक, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो 90 तक इतना है। लेकिन आप मान के चलिए, आप 290 को टारगेट मान के चलिए, 290 प्लस। और अगर आप सब कहते हैं मैं, आप एम इसी को गोल बनाइए कि हमको 290 प्लस ही लाना है नंबर, तब तो आपका कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी कास्ट हो आप, है ना। और फिर अब आता है सरकारी कॉलेज कितने नंबर पर मिलेगा। सरकारी कॉलेज भैया अब देखिए, जितना भी होगा, जितना भी कट ऑफ जाएगा, जितना हाई कट ऑफ जाएगा, जैसे जैसे कंपटीशन है, तो 290 प्लस ही आप मानिए कि आप लेके आएंगे तो आपका सरकारी कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। और अब हम बात करते हैं बुक कौन सी लें। तो बुक कौन सी लें, तो बुक देखिए मैं अरिहंत की प्रेफर करती हूँ। अब मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है बुक वाली, पूरा मैंने खोल के दिखाया कि उसमें अच्छा कंटेंट है, आपको आंसर भी मिल जाएगा, और अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहें तो थ्योरी भी है उसमें, तो सबसे अच्छी बात है। क्योंकि देखिए मैं शुरुआत से ही ना, मैं अपनी सच्ची बात बताऊँ, मैं भी अपने मन की बात बताती हूँ मैं भी मन की बात कहती हूँ। तो क्या है कि मुझे ना अनसॉल्व थोड़ा मतलब समझ नहीं आता, जब तक मैं उस ऑप्शंस की जड़ नहीं जान लेती ना कि वो कहाँ से आया है। जैसे अगर मैंने ये उत्पत्ति वाला पढ़ा मान लीजिए, तो उसमें हम कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, तो उसके बारे में जानने की हमको ज़्यादा इच्छा रहती। तो मैं ज़्यादा थ्योरी प्रेफर करती हूँ कि मैं कम से कम भी टाइम हो तो मैं थ्योरी ज़्यादा पढ़ती हूँ, मुझे थ्योरी ज़्यादा समझ में आती है। अगर मैं कहानी की तरह थ्योरी पढ़ डालूँ तो सारे क्वेश्चन अनसॉल्व MCQ तो आराम से सॉल्व हो जाएंगे ना। अगर आपको थ्योरी पता होगी, इतिहास पता होगा, तो आप फटाक से कर डालोगे। तो मुझे थ्योरी ज़्यादा मैं प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैं थ्योरी की वीडियोस अब डालूँगी। मैं तो डालूँगी, हाँ आप लोग अनसॉल्व भी सॉल्व करिए प्लस थ्योरी भी देखिएगा, जिससे और अनसॉल्व भी करवाऊँगी और थ्योरी भी करवाऊँगी। और बहुत मैं ढूँढ के कंटेंट सब एक ही में लाऊँगी कि जिससे आपकी थ्योरी जल्दी से जल्दी ही कंप्लीट हो जाए। तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे चैनल पे, और अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और हाँ अगर कोई दिक्कत है BEd प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड अभी भी, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। और कोई भूल हुई हो तो आई एम सॉरी। थैंक यू।